सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बस 10 मिनट में। फटाफट से सारी जानकारी जानेंगे, क्योंकि यूपी में बंद रहेंगी मीट और मांस की दुकानें। सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिया है। साथ ही और कई सारे अपडेट हैं जो जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जी हां, यूपी में इस दिन बंद रहेंगी मीट और मांस की दुकान। आप जरा जानिए खबर क्या है। स्लॉटर हाउस को भी बंद करने का आदेश दिया गया है। योगी सरकार ने अगले मंगलवार यानी 17 सितंबर को मीट मांस की दुकान के साथ ही सभी स्लॉटर हाउस को बंद रखने का निर्देश दिया है। इस बाबत में आदेश जारी कर दिया गया, यानी आदेश तो मानना पड़ेगा। सभी स्लॉटर हाउस भी बंद रहेंगे। नगर विकास विभाग की तरफ से इस बाबत आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि 17 सितंबर को पड़ने वाले अनंत चतुर्दशी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अनंत चतुर्दशी न सिर्फ हिंदू बल्कि जैन धर्मावलंबियों के लिए भी खास त्योहार है। कहा जाता है कि जैन समाज के निवेदन पर ही सरकार ने अनंत चतुर्दशी पर मीट मांस की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राहुल गांधी के सरप्राइज गिफ्ट के बाद गदगद हो गए मिथुन। अब भेजेंगे निमंत्रण, बोले फिर काटेंगे उनके बाल। राहुल गांधी के सरप्राइज गिफ्ट से गदगद होकर सैलून संचालक मिथुन ने कहा वह अब सांसद राहुल गांधी को अपनी दुकान पर बुलाने के लिए निमंत्रण भेजेंगे। वह फिर राहुल की कटिंग और दाढ़ी बनाना चाहते हैं। मिथुन ने कहा कि सैलून का सामान आने के बाद अब उनका व्यवसाय और 2 गुना 4 गुना बढ़ गया है। दरअसल राहुल गांधी ने गिफ्ट में एक शैम्पू चेयर, 2 हेयर कटिंग चेयर और 1 इन्वर्टर बैटरी शामिल किया था, गिफ्ट में भेजा था। पूर्वी लद्दाख में 4 जगहों से पीछे हट गई है चीनी सेना। गलवान घाटी भी है शामिल। ड्रैगन का कबूलनामा है। दोनों पक्षों ने यह विश्वास व्यक्त किया है कि चीन भारत संबंधों की स्थिरता दोनों देशों के लिए बुनियादी और दीर्घकालिक हित में है और क्षेत्रीय शांति और विकास के लिए अनुकूल है। पूर्वी लद्दाख के 4 जगहों से पीछे हट गई है चीनी सेना। यूपी में 29 आईएएस के ट्रांसफर हो गए हैं। 13 डीएम बदले गए हैं। रविंद्र प्रयागराज, अरविंद बंगारी आगरा, नवनीत चहल को आजमगढ़ की जिम्मेदारी मिली है। योगी सरकार ने देर रात 29 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर कर दिए। इनमें से 13 जिलों के डीएम बदल दिए गए। प्रयागराज में रविंद्र कुमार मंदर को नया डीएम बनाया गया है। वह अब तक जौनपुर में तैनात थे। अरविंद मलप्पा बंगारी को आगरा का डीएम बनाया गया है। इससे पहले वो मुजफ्फरनगर में तैनात थे। बाकी लिस्ट आप देख सकते हैं किस प्रकार से किस डीएम को कहां पर भेजा गया है, हटाया गया है। 12 वफात व विश्वकर्मा जयंती को लेकर पुख्ता रहेगा सुरक्षा व्यवस्था। डीजीपी ने अफसरों को दिए निर्देश। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर सादी वर्दी में तैनात रहेगी पुलिस। डीजीपी प्रशांत कुमार ने 12 वफात और विश्वकर्मा जयंती को लेकर फील्ड के अफसरों को सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता बंदोबस्त करने का निर्देश दिया है। कार्यक्रमों के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर सादी वर्दी में पुलिस कर्मियों की तैनाती के निर्देश भी दिए गए हैं। ड्रोन कैमरे से रखी जाएगी हर एक्टिविटी पर नजर। सोशल मीडिया पर भी निगरानी रहेगी। एनकाउंटर में मारे गए मंगेश के परिजनों से मिले अखिलेश यादव। लखनऊ में 30 मिनट की मुलाकात की। कहा अफसरों पर कार्रवाई करे सरकार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में मंगेश यादव के माता पिता और बहन से मुलाकात की। आधे घंटे तक बातचीत की और परिवार से पूरी जानकारी ली। अखिलेश ने कहा मंगेश के घर वालों ने मुझे बताया कि 2 सितंबर की रात 2 बजे पुलिस उसे घर से उठा ले गई और 5 सितंबर को एनकाउंटर कर दिया। अयोध्या राम मंदिर का शिखर 120 दिन में तैयार होगा। अगले 6 महीने में बन जाएगा राम मंदिर। जयपुर में तैयार हो रही है सप्त मंदिर की मूर्तियां। दोस्तों, अयोध्या का 3 मंजिला राम मंदिर फरवरी 2025 तक पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। मंदिर का शिखर निर्माण सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है। इसका काम अक्टूबर में शुरू होगा और 120 दिन में पूरा होगा। शिखर तैयार करने की डेडलाइन दिसंबर 2024 थी, लेकिन अब इसे 2 महीने का समय अधिक लगेगा। परिसर में बन रहे सप्त मंदिर की मूर्तियां जयपुर में तैयार की जा रही हैं। वहीं पर ऋषि मुनियों की मूर्तियां दिसंबर 2024 तक लग जाएंगी। सोना चांदी में बड़ा उछाल देखने को मिला। सोना एक दिन में 1243 रुपए महंगा हो गया। 73,044 रुपए 10 ग्राम पहुंच गया। चांदी की कीमत भी 2912 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है। जी हां, आईबीजे की एक रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को 10 ग्राम सोना 24 कैरेट वाला 1243 रुपए महंगा हो गया। इससे पहले 71,801 था। एक दिन में ही 1243 रुपए महंगा हुआ। चांदी की कीमत भी 2912 रुपए तक महंगी हुई है। यानी एक दिन में सोना 1500 रुपए तक महंगा हुआ तो चांदी 3000 रुपए तक लगभग महंगी हो गई है। बात कर ले इस साल सोने के दाम कितने बढ़े हैं तो लगभग 9,692 रुपए तक सोना का दाम बढ़ गया है। 1 जनवरी को जहां 63,000 रुपए सोना था 10 ग्राम, वहीं 13 सितंबर तक 73,000 रुपए पहुंच गया है। चांदी 73,000 रुपए थी, 86,000 पहुंच चुकी है। यानी कि कीमत लगातार बढ़ती जा रही है सोने और चांदी की।
अचानक खाने के तेल पर बढ़ गई कस्टम ड्यूटी। प्याज को लेकर सरकार ने बड़ा प्लान बताया है। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए एक और जहां पर क्रूड रिफाइंड खाद्य तेलों पर कस्टम ड्यूटी में इजाफा किया है, तो वहीं पर प्याज और बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य को हटा लिया है। कस्टम ड्यूटी में सीधे 20% का इजाफा होगा। इसे 20% से 32% फीसदी कर दिया गया है। कस्टम ड्यूटी की बदलाव के बाद नई दरें आज यानी 14 सितंबर से ही लागू हो चुकी है। क्रूड पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 0.20% लग गया है, जबकि रिफाइंड ऑयल पर अब ये लगभग 12 से 32% तक होगा। युवती ने किया एसपी दफ्तर के सामने सड़क पर प्रदर्शन। लिव इन रिलेशनशिप में रहे युवक पर लगाए हैं गंभीर आरोप। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में समक्ष शनिवार को एक युवती बीच सड़क पर धरने पर बैठ गई। युवती ने आरोप लगाया है कि एक युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। युवक ने उसे धोखा दिया है, उसके घर वालों से मारपीट की है। धम्मार पुलिस पर युवती ने फर्जी चालान करने का भी आरोप लगाया। कहा कि उसे जेल में पिटवाया गया, काम कराया गया। भारतीय हॉकी टीम ने पाकिस्तान को चटाई धूल। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने बिखेरा है जलवा। वही पाकिस्तान में भी होगा नागपंथ का विस्तार। सीएम योगी बोले ज्ञानवापी ही साक्षात विश्वनाथ है। थलपति विजय बने हाईएस्ट पेड इंडियन एक्टर। शाहरुख खान भी आसपास नहीं है। थलपति विजय सबसे हाईएस्ट पेड इंडियन एक्टर बन चुके हैं। अखिलेश के मठाधीश बयान पर लखनऊ में भाजपा का हंगामा। फोटो पर जूते चप्पल की माला पहनाई गई। बोले हिंदू विरोधी है सपा। लखनऊ में शनिवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का पुतला फूंका गया है। उनकी तस्वीर पर जूते चप्पलों की माला पहनाई गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के खिलाफ नारेबाजी की है। लखनऊ में महिला से लूट का वीडियो सामने आया। मॉर्निंग वॉक पर पीछे से आया लुटेरा, गले की गोल्ड चेन लूटकर बाइक से फरार हुआ। फुटेज आप देख सकते हैं। लखनऊ में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला के सोने की चेन लूटकर व्यक्ति भाग निकला। सुबह के वक्त सुनसान सड़क पर महिला अकेले जा रही थी। पीछे से एक बाइक पर 2 लुटेरे पहुंचे और चैन छीनकर फरार हो गए। घटना जानकीपुरम एरिया का बताया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा ज्ञानवापी ही साक्षात विश्वनाथ है। दुर्भाग्य से लोग उसे मस्जिद कह रहे हैं। गोरखपुर में सुनाई आदिशंकर की कहानी। सीएम योगी ने वाराणसी के ज्ञानवापी को साक्षात विश्वनाथ बताया है। कहा ज्ञानवापी ही साक्षात विश्वनाथ मंदिर है। ज्ञानवापी को आज लोग दूसरे शब्दों से मस्जिद कहते हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। गोरखपुर में हिंदी दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने आदिशंकर की कहानी सुनाई। कहा आदिशंकर ने जिस ज्ञानवापी के लिए साधना की, दुर्भाग्य से उस ज्ञानवापी को लोग मस्जिद कहते हैं। यह पहली बार नहीं है जब सीएम योगी ने ज्ञानवापी पर बयान दिया है। पिछले साल जुलाई में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। मोदी बोले जम्मू कश्मीर को 3 खानदानों ने बर्बाद किया। वो है पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। यह चुनाव नौजवानों और इनके बीच का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर को जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए डोडा पहुंचे थे। वहां पर स्पोर्ट स्टेडियम में मोदी ने 45 मिनट की स्पीच दी। इस दौरान पीएम मोदी ने परिवारवाद, आतंकवाद, पत्थरबाजी, कश्मीरी पंडित और आर्टिकल 370 जैसे मुद्दों पर जनता को संबोधित किया है। पीएम आवास में गाय ने बछिया को जन्म दिया। मोदी ने दीप ज्योति नाम रखा। वीडियो शेयर करके लिखा इसके माथे पर ज्योति का चिन्ह है। आप वीडियो देख सकते हैं, विजुअल देख सकते हैं। पीएम मोदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी आप इसको देख पाएंगे। दिल्ली में लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास में एक गाय ने बछिया को जन्म दिया। पीएम मोदी शनिवार 14 सितंबर को एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बछिया को दुलार करते हुए अपना एक वीडियो भी शेयर किया है। केजरीवाल पत्नी के साथ हनुमान मंदिर पहुंचे। कल 177 दिन बाद रिहा हुए थे। स्वागत में पटाखे जलाने वालों पर एफआईआर भी हुआ है। तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार सुबह कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचे। दिल्ली सीएम के साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी मौजूद रहे। मंदिर पहुंचकर केजरीवाल ने पत्नी के साथ भगवान हनुमान जी को जल चढ़ाया। पुजारी ने उन्हें एक गदा देकर चुन्नी उड़ाई। पूजा के बाद अरविंद केजरीवाल राजघाट पहुंचे। वे महात्मा गांधी के समाधि स्थल पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। यूपी में जंगल सफारी के लिए टिकट की ऑनलाइन बुकिंग होगी। आसपास बनाए जाएंगे वेलनेस सेंटर। यूपी के जंगलों में सफारी का आनंद लेने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। जल्द वे जंगल सफारी ऑनलाइन बुक कर सकेंगे। अभी प्रदेश में चुनिंदा सफारी की बुकिंग के लिए वन निगम द्वारा ऑनलाइन की जाती है, मगर जल्द ही यह सुविधा सभी वन क्षेत्रों के लिए होगी। यूपी में जंगल सफारी के लिए टिकट की ऑनलाइन बुकिंग जल्द ही मिलने लगेगी। आसपास बनाए जाएंगे वेलनेस सेंटर।
तो अगर आप भी SBI अमृत कलश में निवेश करना चाहते हैं तो आखिरी मौका है, क्योंकि इस दिन लास्ट डेट रहेगी। FD पर मिलता है 7.60% तक का ब्याज। ट्रस्टेड बैंक है, सरकारी बैंक है, लोग इसमें निवेश करना चाहते हैं। FD अगर आप करते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलेगा। भारतीय ग्राहकों के बीच अपना जमा पूंजी में सुरक्षित निवेश और गारंटी इनकम के लिए फिक्स डिपॉजिट यानी FD में सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑप्शन चुनते हैं। अगर आप भी निकट भविष्य में FD के पैसे जमा करने के लिए और बम्पर मुनाफे की प्लानिंग कर रहे हैं तो खबर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि SBI की पॉपुलर FD स्कीम अमृत कलश आखिरी दिन चल रहा है। इस पर 7.60% तक का ब्याज मिलता है। ग्राहक इसको चाहे तो तुरंत इसमें निवेश कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 30 सितंबर है, तो अभी आप इसमें निवेश करना शुरू कर दें। SBI ने कई बार बढ़ाई है स्कीम की डेडलाइन, फिलहाल इस बार बढ़ने की उम्मीद नहीं है। वेदर को लेकर बड़ा अपडेट है। जी हां, दिल्ली वाले बंद कर दे AC कूलर। पंजाब से बंगाल तक मूसलाधार बारिश होगी। IMD का अलर्ट है। जानिए कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश और बिहार का मौसम। जी हां, वेदर के बारे में पूरा अपडेट जानिए, क्योंकि देश की राजधानी लगातार 72 घंटे से हल्की से मध्यम बारिश झेल रही है, जिससे मौसम न केवल सुहावना हुआ है बल्कि ठंडा भी हुआ है। गुरुवार को दिल्ली NCR के अलग अलग इलाकों में दिन भर हल्की बारिश का दौर जारी रहा। IMD ने गुरुवार से ही लेकर सोमवार तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत में मानसून के लौटने का दौर जल्द ही शुरू होने की संभावना है, मगर दिल्ली NCR पिछले 72 घंटों से लगातार हल्की बारिश और इसके वापसी में देरी की संभावनाएं जताई जा रही है। शुक्रवार को ऑरेंज अलर्ट भी है। पंजाब से बंगाल तक बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को देश के अन्य हिस्सों में पूर्वानुमान जारी किया है। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश और रेड अलर्ट जारी हुआ है। मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश होने का अनुमान है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए फॉर लेटेस्ट न्यूज। धन्यवाद।